इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंत्र जाप करते समय ऐसी कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा वो रखनी ही चाहिए। जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपको ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं, 5 कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो आपको अपने पास जप करते समय रखनी चाहिए, जो कि आपको मंत्र जप का पूरा फल मिले। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सभी को, ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करेंगे मंत्र जाप की ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको अपने पास रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तांबे का लोटा, जल का पात्र, कलश रखेंगे अपने पास में। तांबे का हो सकता है या कोई भी आप ले लीजिए। तो एक जल का पात्र जरूर होना चाहिए। पवित्र और ऊर्जा बनाए रखने के लिए जल का पात्र हमेशा अपने पास रखें। यह वातावरण को शुद्ध रखता है। नंबर 2 पर आता है दीपक। घी का हो या तेल का हो, अपने पास दीपक अवश्य रखें। इससे क्या होता है, प्रकाश और सकारात्मक का प्रतीक होता है। ये अग्नि तत्व में मन एकाग्रित होता है। तो हमेशा दीपक जला हुआ अपने पास रखें जब आप एकाग्रित होकर मन में ध्यान कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं। अगरबत्ती या धूप बत्ती हमेशा अपने पास रखें। अगरबत्ती से क्या होता है, वायु को शुद्ध करती है और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद होती है। सुगंधित होती है, ऊर्जा को एकत्रित करने में मदद करती है। तो अगरबत्ती या धूप अवश्य अपने पास रखें। माला आपको रुद्राक्ष या तुलसी की होनी चाहिए। तो माला आपको तुलसी और रुद्राक्ष की ही क्यों होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप जाप गिनने के लिए और ऊर्जा का संचार करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। जब आप किसी भी मंत्र जप कर रहे हैं या किसी भी भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसमें आपको माला के प्रति आपको ऊर्जा संचार करने में वो माला प्रदान करती है। नंबर 5 पे आता है आपको फूल या पुष्प माला। भगवान को अर्पित करने के लिए हमें पुष्प और माला की भी जरूरत अवश्य पड़ेगी। ईश्वर कोई भी हो, हम जिस किसी की साधना कर रहे हैं उसको अर्पित करने के लिए एक माला जरूर होनी चाहिए। भक्ति और विनम्रता का प्रतीक होती है माला। और अब मैं आपको बात बता दूं, जैसे कि आपको मंत्र जाप का जप करना चाहो, 5 चीजों साथ में रखें। जल पात्र में पवित्रता लाओ, दीपक में अंधकार हरो, अगरबत्ती सुगंध फैलाए, मन को शुद्ध बनाए, माला लेकर नाम जपो, ईश्वर संग जुड़ जाओ, फूल अर्पण कर भाव जताओ, भक्ति से मन रंगाओ। इन 5 वस्तुओं को संग बैठो, सच्चे मन से ध्यान लगाओ। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि हमेशा आपको कोई भी आप मंत्र ले लीजिए। मैं आपकी बात करूं कि आप जैसे कि आप ओम नमः शिवाय या दुम दुर्गाय नमः या कोई और किसी भी देवी देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप ओम नमः शिवाय का भी जाप ले लीजिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय का आप जाप कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपके पास शिवलिंग का चित्र होना चाहिए या शिवलिंग होनी चाहिए। इससे क्या होता है, ध्यान के केंद्र में रूप आता है। ध्यान आपका एकाग्रित करता है और आशीर्वाद देता है। जब आप किसी भी चित्र को, देवी देवता के चित्र को, जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, तो उसका अगर आप सामने चित्र रखते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, आशीर्वाद प्रदान होता है। और दूसरा नंबर, जल या गंगा जल या तांबे का पात्र भरा हुआ होना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पण करने के लिए यह शुद्धता और भावनात्मक समर्पण का प्रतीक होता है।
अब हम बात करेंगे बेलपत्र की। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें अवश्य लेनी चाहिए। बेलपत्र होना अवश्य होता है, भगवान शिव का बहुत ही प्रिय फल है, बहुत ही प्रिय ये पत्ता है। 3 पत्तों और बेलपत्र में शिव प्रसन्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 4 की मैं बात करूं, दीपक घी सरसों का तेल, अभी मैंने आपको बताया, ये आपको अवश्य रखना चाहिए। प्रकाश और शिव भक्ति का प्रतीक है, यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। रुद्राक्ष की माला रखें, जाप गिनने के लिए शिव भक्तों के अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह बहुत ही अत्यंत प्रिय है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब मैं आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे आप। शिव नाम जपो मन बसाए, जल चढ़ाओ शिवलिंग पर प्यारा। बेलपत्र दो भाव हमारा, दीपक जलाओ श्रद्धा के संग। मिटे अज्ञान कटे हर जग, रुद्राक्ष माला हाथ में धरो। हरि हर 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 बम बम जपो। ओम नमः शिवाय का गूंजे नाम, शिव कृपा से मिटे सारा काम। तो आप सभी को यह आपको कैसी वीडियो लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपको मेरे को पूरा अनुभव है कि आपको ये चीज़ें यूज़फुल लगी। अगर आपको कोई भी चीज़ें मेरी अच्छी लगी है तो आप कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी अवश्य लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।